हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी डॉकयार्ड किस स्थल पर मिली है? कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी डॉकयार्ड किस स्थल पर मिली है? ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि लोथल गुजरात में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण किसके साथ किया गया था? कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण किसके साथ किया गया था? ए है किसान, बी है तल्लुकेदार, सी है जमींदार और डी है ग्राम सभा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जमींदार। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कह रहा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति और डी है वित्त मंत्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष के पद से संबंधित है? कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष के पद से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 79, बी है अनुच्छेद 93, सी है अनुच्छेद 100 और डी है अनुच्छेद 110। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष के पद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 93। लोकसभा के अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन अनुच्छेद 93 के द्वारा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मानसून के आगमन का मुख्य कारण है? कह रहा है भारत में मानसून के आगमन का मुख्य कारण है। ए है पश्चिमी विक्षोभ, बी है जेट स्ट्रीम, सी है आईटीसी जेड का खिसकना और डी है चक्रवात। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आईटीसी जेड का उत्तर की ओर खिसकना। यह दबाव पवन प्रणाली को प्रभावित करता है, यानी कि हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मानसून का आवागमन का मुख्य कारण हो जाएगा आईटीसी जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान ए है चेरापूंजी, बी है शिलोंग, सी है मौसिनराम और डी है कोहिमा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसिनराम, मेघालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का उपकरण है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का उपकरण है? ए है सब्सिडी, बी है कर, सी है रेपो दर और डी है बजट। तो मौद्रिक नीति का उपकरण है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेपो दर, जो कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है जीडीपी की गणना भारत में किस पद्धति से की जाती है? कह रहा है जीडीपी की गणना भारत में किस पद्धति से की जाती है? ए है आय पद्धति, बी है व्यय पद्धति, सी है उत्पादन पद्धति और डी है जीभीए आधारित। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीभीए आधारित। 2015 में नई श्रृंखला लागू किया गया, जिसके द्वारा भारत में गणना को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य मानदंड है? कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य मानदंड है। यह है क्षेत्रफल, बी है स्थान, सी है प्रजातियों की विविधता और डी है जनसंख्या। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य मानदंड क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रजातियों की विविधता, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथ ही उच्च संकट के स्तर को भी इसमें देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में रामसर स्थल
किससे संबंधित है? कह रहा है भारत में रामसल स्थल किससे संबंधित है? ए है वन, बी है पर्वत, सी है आर्द्रभूमि और डी है मरुस्थल। तो आर्द्रभूमि भारत में किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, तो हो जाएगा आर्द्रभूमि यानी वीटलैंड से संबंधित होता है भारत में रामसर साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? कह रहा है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? ए है डार्विन, बी है वाटसन और क्रिक, सी है मेंडल और डी है पाश्चर। तो डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक, जो कि 1953 में खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से होता है? कह रहा है ग्रीन हाउस मुख्यतः किस गैस से होता है? ए ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हीलियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस का मुख्यतः किस गैस से होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, वैश्विक ताप में वृद्धि के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कह रहा है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह है साइमन कमीशन, बी है बंगाल विभाजन, सी है रोलैक्ट एक्ट और डी है जलियांवाला बाग। तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ यही पूछ रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905। 1905 में ही बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ए है लिन लिथगो, बी है माउंटबेटन, सी है वेवेल और डी है डलहौजी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था ये पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा लिन लिथगो, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1942 के समय में भारत का गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ए है 1950, बी है 1976, सी है 1978 और डी है 1985। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कह रहा है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है मुख्यमंत्री और सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वह हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसकी शपथ दिलवाते हैं। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत 159 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा 159 के अंतर्गत राज्यपाल को बिहार या अन्य राज्य के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल की नियुक्ति करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर्मदा नदी बहती है। कह रहा है नर्मदा नदी बहती है। ए है पूर्व की ओर, बी है पश्चिम की ओर, सी है उत्तर की ओर और डी है दक्षिण की ओर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नर्मदा किस ओर बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ए है सुंदरवन, बी है भितरकानिया, सी है पीचावरम और डी है गोदावरी डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्या हो जाएगा? सुंदरवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है FRBM अधिनियम संबंधित है। कह रहा है FRBM अधिनियम संबंधित है। ए है विदेशी व्यापार, बी है राजकोषीय घाटा, सी है बैंकिंग और डी है कर सुधार। तो FRBM अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह राजकोषीय घाटा से संबंधित है जो कि वित्तीय अनुशासन हेतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। कह रहा भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है वित्त मंत्री और डी है RBI गवर्नर। तो भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है ये पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा वित्त मंत्री। लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान में क्या प्रतिबंध होता है? कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान में क्या प्रतिबंधित होता है? ए है पर्यटन, बी है मानव गतिविधि, सी है शिकार और डी है शोध। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या प्रतिबंधित होता है? तो ये हो जाएगा शिकार, शिकार यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये राष्ट्रीय उद्यान में शिकार करना अवैध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कह रहा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए है काजीरंगा, बी है जिम कॉर्बेट, सी है गिर और डी है रणथंभौर। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नैनो तकनीक में माप की इकाई है। कह रहा नैनो तकनीक में माप की इकाई है। ए है माइक्रोन, बी है मिलीमीटर, सी है नैनोमीटर और डी है एंगस्ट्रॉम। तो नैनो तकनीक में माप की इकाई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनो तकनीकी में नैनोमीटर। नैनो तकनीकी में किसकी माप किया जाता है? तो नैनोमीटर की। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है श्रीहरिकोटा, बी है अहमदाबाद, सी है बेंगलुरु और डी है तिरुअनंतपुरम। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? यह है अमेरिका, बी है जापान, सी है भारत और डी है ब्राजील। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन किया? तो हो जाएगा भारत, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का तैयारी कर सकते हैं। और ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।